ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है, हम राइट एंगल की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें तो पहले एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये राइट एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें अलग अलग 6 रेशियो होते हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। ये हमारा राइट एंगल है, ठीक है। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूंगा तो ये एंगल मैं मान लेता हूं ये थीटा है। इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो साथ वाली एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। इसको मैं बेस लिख लेता हूं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास 6 अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं, अलग अलग रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। उसमें उसको ही हम क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं और निकालते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, और इनके और भी होते हैं, 3 और होते हैं जो हमारे होते हैं इनवर्स, ठीक है। तो साइन थीटा की अगर मैं बात करूंगा तो एंगल ये है, इसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए परपेंडिकुलर लेंगे और हाइपोटेन्यूस लेंगे, ठीक है। अगर कॉस थीटा ले रहे हैं तो कॉस थीटा एंगल ये लेंगे तो बेस लेना पड़ेगा और हाइपोटेन्यूस लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। जब मैं टैन थीटा की बात करूंगा तो इसमें परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा और बेस लेना पड़ेगा, तो पी अपॉन बी। अच्छा, साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, तो साइन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो अगर मैं उल्टा लिखूं साइन थीटा का, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या होगा, इनवर्स होगा, तो इसकी वैल्यू भी इनवर्स हो जाएगी, मतलब एच अपॉन पी आ जाएगा, ठीक है यहां तक। उसके बाद में अगर मैं कॉस की बात करूं तो इसका इनवर्स होता है सेक। तो सेक थीटा क्या आएगा, इसका उल्टा कर देंगे तो आएगा एच अपॉन बी, ठीक। टैन थीटा है, टैन थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का इसको उल्टा कर देंगे तो आ जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये 6 अलग अलग रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमें पढ़ने होते हैं। याद करने का तरीका, किसको हम पी अपॉन एच या बी अपॉन एच कैसे लिखेंगे, तो आप क्या करो, एस सी टी लिख लो, साइन थीटा, साइन कॉस और टैन। उसके बाद में यहां लिख लो पी बी पी, और यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एच एच बी। याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। नॉर्मल सी बात है, साइन का हो जाएगा पी अपॉन एच, कॉस का हो जाएगा बी अपॉन एच, टैन का हो जाएगा पी अपॉन बी। बाकी ये आपके जो मैंने आपको बताया कि इनवर्स होते हैं तो इनवर्स वाले आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी वाली जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये 3 रेशियो, तो इसी रेशियो पे हम क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, और सेकंड जो क्वेश्चन है वो साइन सी कॉस सी निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब उसने ये बोला कि ट्राइंगल एक एबीसी है, तो ये और राइट एंगल देखना है कि किस पे बात कर रहा है, तो राइट एंगल है बी, तो यहाँ पे मैं बी लिख लेता हूँ, यहाँ ए सी आप कहीं पर भी लिख सकते हो, लेकिन जो राइट एंगल की बात कर रहा है वहां पे आपको राइट एंगल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू 24 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24 सेंटीमीटर। उसके बाद में बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब पहला जो क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है वो आपको पूछा हुआ है कि पहला आपको जो क्वेश्चन निकालना है वो निकालना है साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा जो निकालना है आपको, दूसरा निकालना है आपको साइन सी और कॉस सी। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब हमें साइन और कॉस के लिए क्या चाहिए, देखो अगर मैं एंगल ले भी लेता हूं, यहां एंगल ए की बात कर रहा है, यहां पर भी एंगल ए की बात कर रहा है, तो मैं ये वाला एंगल ले लेता हूं, ठीक है। अब इस वाले एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा है। अच्छा, यह चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये ए के अपोजिट वाला है तो परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। लेकिन साइन के लिए तो हमें क्या चाहिए, साइन के लिए हाइपोटेन्यूस भी चाहिए, हाइपोटेन्यूस तो यहाँ दिया नहीं हुआ है। अब हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बड़ी वाली जो साइड होती है, बिगेस्ट जो साइड होती है उसका स्क्वायर करते हैं और छोटी वाली साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको मैं एच मान लेता हूँ, तो आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ये पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। एच की वैल्यू हमें निकालनी है एच स्क्वायर, पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है 7 तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, बी का स्क्वायर मतलब 24 तो 24 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 5 7 6 आएगा,
ठीक है। अब ये एच स्क्वायर के बराबर है, तो एच बराबर कितना आएगा, ये अंडर रूट में कर लेते हैं, तो अंडर रूट में आएगा 625 जोड़ के, ठीक है। तो एच बराबर कितना आएगा, एच बराबर आएगा 25। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 25। क्लियर है यहां तक। अब हमें निकालना साइन ए और कॉस ए। तो देखो ध्यान से, साइन ए की अगर मैं बात करूंगा तो साइन क्या होता है, यहां देखो पी अपॉन एच होता है। तो पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 7 है, तो मैं लिखूंगा 7। नीचे एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है 25, तो मैं लिख दूं तो 25। उसके बाद में यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, अच्छा ये कॉमास दिए मैं, ठीक है, ये कॉमा सॉरी है ना, कॉमा। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये साइन ए की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ये साइन ए की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या आएगा, दूसरा कॉस ए की बात कर रहे हैं, तो कॉस ए अगर मैं निकालूंगा तो कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच। तो बी की वैल्यू कितनी है 24, तो मैं लिख लेता हूं 24, और एच की वैल्यू कितनी है 25। तो ये हो गया आंसर, पहले वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला पूछ रहा साइन सी। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, ये साइन सी पूछ रहा, तो मतलब इस एंगल की बात कर रहा है। अब क्या होगा, इस एंगल के हिसाब से ये जो 24 है ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा। अब अगर मैं साइन सी की बात करूं, साइन सी, तो साइन सी अगर मैं निकालूंगा तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो सी के लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया 24, और हाइपोटेन्यूस तो 25 ही था, ये हो गया आंसर। इसके बाद में अगर मैं निकालूं कॉस सी, तो कॉस सी के लिए क्या हो जाएगा, कॉस सी के लिए बेस चाहिए होता, तो बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो मैं लिख देता हूं बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस कितना है 25 सेंटीमीटर। आराम से पहला वाला क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है।